नमस्कार दोस्तों, बायोग्राफी विद हितेश में आप सभी का स्वागत है। आज की बायोग्राफी में हम बात करेंगे मदर टेरेसा जी के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ। इंसान कई सालों से पृथ्वी पर रहा है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जीते हैं। वे दूसरों के दुखों को कम करने के लिए जीते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य उनके दुख दर्द को कम करना और खुशियाँ फैलाना है। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। उनका जन्म स्थान स्कोप्जे था, जो अब मैसेडोनिया गणराज्य की राजधानी है। वह एक अल्बानी भारतीय रोमन कैथोलिक नन और मिशनरी थीं, जो धर्म के प्रसार में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती थी। मदर टेरेसा के पिता निकोला ब्रोजाक्सियो थे और टेरेसा की मां का नाम ट्रिनाफाइल ब्रोजाक्सियो था। उसके पिता एक व्यवसायी थे। उन्होंने एक निर्माण ठेकेदार के रूप में काम किया और चिकित्सा दवाओं के आपूर्तिकर्ता भी थे। मदर टेरेसा का प्रारंभिक जीवन, जब वह केवल 9 वर्ष की थी, तब उसके पिता निकोला ब्रोजाक्सियो की मृत्यु हो गई थी। निकोला की मौत के बाद उसके बिजनेस पार्टनर सारे पैसे लेकर भाग गए। उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था। इन्हीं सब कारणों से उनका परिवार भी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। वह उनके और उनके परिवार के लिए सबसे दुखद दौर था। लेकिन उनकी मां ट्रिनाफाइल ब्रोजाक्सियो एक बहुत ही मजबूत महिला थी। उसने कभी उम्मीद नहीं खोई और अपने परिवार का भरण पोषण करने की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लीं। उनकी मां ने अपने परिवार के अस्तित्व के लिए एक छोटे से व्यवसाय से शुरुआत की, जहां उसने कढ़ाई वाले कपड़े और अन्य गढ़े हुए कपड़े बेचे। अगर बाद में ये सारे गुण उनमें भी आ जाते हैं। 18 साल की उम्र में एग्नेस ने अपनी माँ और भाई बहनों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर जहाज के माध्यम से यात्रा की और भारत की ओर चल पड़ी। भूमध्य सागर, अरब सागर, लाल सागर और अंत में वे कोलंबो श्रीलंका से होते हुए भारत आई थी। मदर टेरेसा की शिक्षा। एग्नेस ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राइवेट कैथोलिक स्कूल से अल्बानी भाषा में पूरी की थी। जब वह छोटी थी तब वह बहुत आकर्षक थी। उसकी भूरी आंखें थी जो उसे आकर्षक बनाती थी। साथ ही वह एक मेधावी विद्वान थी और हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी। एग्नेस अपने स्कूल और कॉलेज में भी सबसे प्यारी थी। वह अपने कॉलेज की टॉप जिम्नास्टिक में एक थी। मदर टेरेसा का असली नाम क्या है? मदर टेरेसा उनका असली नाम नहीं था। उनके बचपन का नाम एग्नेस था। वह एक ऐसी महिला थी जो अपने दिल में प्यार और करुणा के साथ पैदा हुई थी। कैसे बनी मदर टेरेसा? जब एग्नेस भारत पहुंची तब उनकी नन बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। नन बनने की परीक्षण में 3 चरण होते हैं। पहला चरण नोविसेस है। 23 मई 1929 को एग्नेस एक आधिकारिक नौसिखिया बन गई, जो शुरुआती चरण है, जहां उन्होंने दूसरों की मदद करने की ट्रेनिंग ली। दूसरा चरण प्रोस्टेलेट है। यह प्रशिक्षण अवधि का धार्मिक चरण है। तीसरा और अंतिम चरण नन है। नन बनने की प्रक्रिया में उन सभी के पास एक नया नाम लेने का विकल्प था, इसलिए एग्नेस ने टेरेसा का नाम लिया। तो इस तरह स्कोप्जे की एग्नेस भारत की सिस्टर टेरेसा बनी। टेरेसा एक शिक्षक के रूप में 1931 में टेरेसा ने ब्रह्मचर्य का अपना पहला व्रत लिया। टेरेसा की संस्था ने उन्हें दार्जिलिंग भेज दिया, जहां वे एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाती थी। उन्होंने अंकगणित, भूगोल और धर्म पढ़ाया। मदर टेरेसा को भारत आने के बाद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वह अंग्रेजी नहीं जानती थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं सीखी। इन सब के साथ वह लगातार ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती रहीं। 1 महीने के बाद टेरेसा दार्जिलिंग के
कलकत्ता, जो अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है, स्थानांतरित हो गई और 900 में सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, मिशनरी ऑफ चैरिटी। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि दुनिया भर में ज़रूरतमंद लोगों और बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की और उसने विश्व स्तर पर मिशनरी ऑफ चैरिटी की शाखाएं खोली। 1950 टेरेसा और अन्य मिशनरियों को अपने स्वयं के धर्मार्थ घर शुरू करने की आधिकारिक अनुमति मिली। अतः 7 अक्टूबर 1950 को टेरेसा ने कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मिशनरियों का समाज विश्व स्तर पर फैल जाना। मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनिया भर में फैल गई थी। उन्होंने यूरोपीय देशों में मिशनरी होम की स्थापना की। बीमार और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए सभी मिशनरियों ने सक्रिय रूप से काम किया था। उन्होंने एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में काम किया। टेरेसा ने यूरोप और अमेरिका में एड्स और HIV पीड़ितों के लिए अत्यधिक जुनून और समर्पण के साथ काम किया और उन लोगों की भी देखभाल की जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, महामारी आदि के शिकार हुए थे। मदर टेरेसा अवार्ड व अचीवमेंट्स। 1962 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1980 में भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1985 में अमेरिका सरकार द्वारा मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड दिया गया। टेरेसा की मृत्यु। बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पॉप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई थी। इसके पश्चात वर्ष 1989 में उन्हें दूसरा हृदयघात आया और उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया। साल 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उन्हें हृदय की परेशानी और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार गिरती गई। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। ये थी आज की जीवनी। इसी के साथ दीजिए अलविदा अपने दोस्त हितेश को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।